हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आइए आप सभी लोग आज की सुबह की प्रार्थना में जुड़ जाइए और मैं आप सभी को इस मॉर्निंग प्रेयर में स्वागत करती हूँ। मेरे अजीजों, आइए आज की सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसकी स्तुति करते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए। जब हम यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर हमें शिरोमणि ठहराता है। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, प्रभु के लोगों, पीपल ऑफ गॉड, आज आपको क्या करना है? परमेश्वर के लिए जय जयकार करना है, उसके नाम का भजन गाना है, उसकी स्तुति करना है, परमेश्वर का धन्यवाद और धन्यवाद ही करना है। ऐसा मैं क्यों कर रही हूं? जब आप ऐसा करोगे तो आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। आइए सबसे पहले मैं आप सभी को वचन के द्वारा इनकरेज करना चाहती हूं, प्रभु का धन्यवाद क्यों करना। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 30 अध्याय और उसका 4 और पद में हम सीखेंगे यहाँ वचन में दाऊद किस प्रकार से परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, उस मृत्यु से छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, उस घोर अंधकार से, उस विपत्ति से जब परमेश्वर ने दाऊद को बचाया तो दाऊद क्या कर रहा है? प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। तो आइए हम उस वचन में जाएंगे। 4 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करो। यहाँ दाऊद कह रहा है कि हे यहोवा के लोगों, हे परमेश्वर के भक्तों, तुम उसका भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा दो। भले ही आज आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दुख में हो, कोई संघर्ष आप कर रहे हो, कोई ऐसा रुकावट आपके जीवन में है, लेकिन इन सारी परिस्थितियों में भी, इन सारी विपत्तियों में भी, इन सारे संघर्षमयी जीवन में भी आपको क्या करना है? सिर्फ धन्यवाद और धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, उसकी महिमा करना है, उसकी प्रशंसा करते जाना है। क्यों? क्योंकि आगे 5 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी कृपा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु प्रातः काल आपको आनंद पहुंचेगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुम भले ही आज दुख में हो, तकलीफ में हो, भले ही कोई ऐसी बातें आपने कर दी जिससे के कारण परमेश्वर नाराज हो गए, हो सकता है कोई अनाज्ञाकारिता हो गई हो सकता है हमारे जीवन में कोई पाप हो, हम और आपने कोई ऐसी अशुभ या ऐसी गलत बात बोल दी हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, कोई ऐसे चाल चलन को हमने अपनाया जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, कोई पाप हमारे जीवन में पाया गया जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या कहता है? कि तुम उसके समीप आओ, तुम घुटने टिकाओ, पश्चाताप करते हुए सिर्फ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पण कर दो, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर का है। प्रियो, जब हम पाप करते और जब फिर से हम परमेश्वर के समीप आते, जब हम रियलाइज करते हैं कि सचमुच जो हमने किया है खुदा की नजर में गलत है, यीशु की नजर में गलत है, सचमुच प्रभु ने हमारे पापों को उठा लिया है अपने ऊपर, जब इस सत्य को जानते और प्रभु के समीप आते, उस छुटकारे को देखते हैं क्रूस पर जो प्रभु ने हमें दिया है, जब उस छुटकारे की ओर हमारी नजर जाती है और जब एक सच्चा पश्चाताप करते हो और जब प्रभु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो, रियलाइज करते हो, डिपेंड करते हो और प्रभु का धन्यवाद करते हो। प्रभु का वचन कहता है कि उसका क्रोध क्षण भर का है। प्रियो, वो क्षणिक है उसका क्रोध, लेकिन उसकी ग्रेस, उसकी करुणा अनंत काल की है। यही तो वचन में लिखा हुआ है। पर उसकी करुणा क्या है? जीवन भर की है। प्रियो, वो हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, वो हमारे पापों की ओर नहीं देखता। प्रियो, प्रभु कहता है, आओ आपस में वाद विवाद करो और अपने पापों को मान लो और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दो, तो तुम पर दया किया जाएगा, तुम्हारे पापों को समुद्र में डाल दिया जाएगा और फिर से उन्हें स्मरण नहीं किया जाएगा। इतना भला परमेश्वर है। तो हमें क्या करना है? यदि आपने पाप किया है, आज की इस सुबह में मेरे प्रिय भाई बहनों, घुटने टिकाओ, रिपेंट करो, पश्चाताप करो। और यदि अभी तक आप एक पवित्रता का, एक सुंदर परमेश्वर को जैसा भावता हुआ जीवन जी रहे हो, तो धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ते जाओ। निराश नहीं होना, रुकना नहीं, थकना नहीं, क्योंकि आपका दुख आनंद में बदलने के लिए जा रहा है। भले ही आज आप रो रहे हो, किसी विषय को लेकर के रो रहे हो, कोई घबराहट आपके अंदर है, कोई
प्रार्थना जो बहुत दिन से आप कर रहे हो उसका उत्तर नहीं मिला है, प्रियो खराई से चलते जाना, प्रभु का धन्यवाद करते जाना। प्रभु का वचन कहता है कदाचित तुम्हें रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे तुम्हें आनंद पहुंचेगा। आज की ये सुबह तुम्हारे आनंद की सुबह है प्रियो, आज की ये मॉर्निंग तुम्हारी आशीष और बरकत की मॉर्निंग है। आज एक बड़ी टेस्टमनी आपके जीवन में है। आपको हर एक व्यक्ति को बोलना है टुडे इज मिरेकल डे। हर एक व्यक्ति जब प्रार्थना में जुड़ता है प्रियो सुबह, तो अपने मुख से डिक्लेयर करना है कि आज का दिन हमारे लिए आशीष का दिन है, मिरेकल का दिन है। प्रियो आपको 4 बजे उठ जाना है। हर एक व्यक्ति को मैं आप सभी से कहना चाहती हूं कि आपको कुछ नहीं करना, 4 बजे उठ के भले ही आप 15 मिनट 20 मिनट परमेश्वर के लिए निकालो और उसे क्या करना है, इस प्रार्थना में जुड़ते हुए प्रभु को धन्यवाद देना है, प्रभु को महिमा देना है। सिर्फ धन्यवाद, कुछ नहीं करना, कोई मोबाइल नहीं देखना, कोई अन्य चीजों को वॉच नहीं करना है। जब सुबह उठो सबसे पहले प्रभु के चेहरे को देखना और उसे शुक्रिया अदा करना है। पिछले पास्ट में जो कुछ भी अद्भुत कार्य आपके जीवन में हुए उनके लिए धन्यवाद करना है, और जो आप भविष्य में पाना चाहते हो, फ्यूचर में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, उन बातों के लिए एडवांस में आपको क्या करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है, उसकी स्तुति करना है। और जब आप ऐसा निरंतर लगातार करते जाओगे तो परमेश्वर के आप बड़े बड़े कामों को देख पाओगे। यही यहाँ पर दाऊद भजनकार कर रहा है। क्या कर रहा है, मृत्यु से छुटकारे के लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहा है, उन विपत्तियों से बचने के लिए प्रभु को धन्यवाद कर रहा है। वो कह रहा है कि हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तुझे धन्यवाद दूंगा क्योंकि तूने मुझे उन दलदल से, उस सत्यानाश के गड्ढे से खींच के निकाला है। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, इस सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हो तो वो आपको उन विपत्तियों से, उन खतरे मुसीबत से जो आप देख नहीं सकते, वो आप पर आने नहीं देगा। वो आपको उस दलदल से खींच लेगा जिसमें आप फंसे हो, संघर्ष कर रहे हो और निकल नहीं पा रहे हो। परमेश्वर वहां से भी आपको निकालेगा। वो हर एक पाप से, हर एक गंदी लतों से, हर बीमारी से, हर प्रकार के वो डिप्रेशन से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को अर्पण करना है और अर्पण के साथ प्रभु का धन्यवाद करना है, स्तुति करनी है आत्मा और सच्चाई से। उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, धन्यवाद करना है। भजनकार कहता है हे मेरे यहोवा के भक्तों, तुम उसका भजन गाओ, उसके पवित्र नाम का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला परमेश्वर है। उसका क्रोध क्षण भर का है लेकिन उसकी दया अनंत काल तक की है। वो आपको मृत्यु से बचाएगा। वो हर प्रकार का वो अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपनी बाहों में सदा सर्वदा संभाल के रखता है। इसीलिए दाऊद कहता है मेरे परमेश्वर में यहोवा, मैं तेरा सदा सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। सो आज निर्णय लो मेरे प्रियजनों, आज की सुबह में कि हर प्रत्येक 4 दिन मॉर्निंग में आपको उठ के 15 मिनट प्रभु का धन्यवाद करना है। हर बात के लिए आपको बड़ाई और धन्यवाद, कुछ नहीं करना, कुछ मांगना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ एक ही बात करनी है आपको, वो है आपको शुक्रिया अदा करना, उसका धन्यवाद करना, उसको हृदय और गहराई से आपको धन्यवाद ही करते जाना है। और आप देखोगे आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को खुलते हुए, बड़ी बड़ी गवाहियों को पाते हुए, उन शरीरों को जो बीमार अंग है बहुत दिनों से चंगे नहीं हुए, आप चंगे होते हुए देख पाओगे। कुछ अद्भुत मिरेकल आप अपने जीवन में देख पाओगे। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप सभी को ब्लेस किया है। और आइए आज की सुबह की प्रार्थना में धन्यवाद के साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव कीजिए, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते, मेरे शुक्रिया मेरे अप्पा, हम आपका धन्यवाद करते, मेरे शारोन के गुलाब आपके कोटि कोटि धन्यवाद करते। हे मेरे पिता, मैं आपको ही सराहूंगी, आपका धन्यवाद और आपका जय जयकार करते हुए आपके चरणों में आती हूँ प्रभु। मेरे परमेश्वर, आत्मा और सच्चाई से हम आपका धन्यवाद करते। हमें स्वीकार कीजिए प्रभु, हमारे धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण कीजिए प्रभु, हाबिल की तरह प्रभु। हे मेरे परमेश्वर, हमारा धन्यवाद तुझे ग्रहण योग्य हो, हमारी ये धन्यवाद की भेंटें तुझे अर्पण हो प्रभु। धन्यवाद करते आज का एक नया सवेरा देने के लिए प्रभु तुझे कोटि कोटि धन्यवाद। जीवितों की पृथ्वी पर चलाने के लिए प्रभु धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा, सारी रात आपने संभाला, इस बात के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर धन्यवाद हो। यीशु पिता आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी आपका
धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पापा हम धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। प्रभु आपने अपने शब्द से हमसे बातचीत किया और हमें सिखाया कि कैसे हमें धन्यवादी रह के परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते जाना है। धन्यवाद करते हुए प्रभु के साथ अपने रिश्ते को मेंटेन करना है। प्रभु तेरे इस अद्भुत अगाप्य प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते जो आपने क्रूस पर दिखाया है। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आप बढ़े और मैं घटूं। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़ रहे प्रभु, एक एक जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। होने दे कि प्रभु जितने भाई बहन आज इस मॉर्निंग प्रेयर में जुड़े हैं, आगे भी इस प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु, उन सब पर तेरा दया वाला हाथ उतरे। जितनों तक ये प्रार्थना की आवाज, ये वचन प्रभु जिनके कानों में पड़ रहे हैं प्रभु, वो आज पूरी रीति से चंगे हो जाए। प्रभु जब ये बहुत ज्यादा निराश थे मेरे पिता, जब ये इनका मन एक प्रभु परमेश्वर पिता कठोरता में चलता जा रहा है और ये प्रभु धन्यवाद की स्तुति की प्रशंसा नहीं कर पा रहे, आपके समीप नहीं आ पा रहे, क्योंकि इनके कुछ विषय जो आधे अधूरे, इनका जीवन अभी भी दुखमय है, जिसकी वजह से इनके अंदर एक बहुत ज्यादा एक गिल्ट सा या कोई पाप किया है जिसमें ये संघर्ष कर रहे हैं। और प्रभु आपके समीप आपकी महिमा करने में ये पीछे होने दे परमेश्वर। शैतान के सारे कामों को मैं इनकी लाइफ से समाप्त कर देती हूँ। और आज का तेरा शब्द, तेरा वचन हमें सिखाता है कि भले ही रात को हमें रोना पड़े, परंतु सुबह हमें आनंद पहुंचेगा। हाँ मेरे पिता, आज ये जो सवेरा आपने हम सबके जीवन से जोड़ा है, ये आनंद का सवेरा है। जितने प्रभु संघर्ष में दुख में थे, लेकिन आज ये सुबह इनके लिए आशीष का, आनंद का और प्रभु आंसुओं को समाप्त होने का ये मॉर्निंग है। प्रभु हम धन्यवाद करते। जितने आंसू के साथ जुड़े प्रभु, ये आनंद में बदल जाए। जितने दुख के साथ जुड़े, हर एक इनका दुख प्रभु सुख में बदल जाए। इनकी हड्डियां ठीक हो जाए, इनकी मांसपेशियों के सारे रोग जाए। बहुत दिनों से जब ये अपने शरीर में संघर्ष कर रहे, प्रभु इन्हें एक अलौकिक स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। मेरे पिता, मौत का कोई अधिकार नहीं है इन पर, कोई बीमारी इन पर कब्जा नहीं कर सकती। प्रभु जो अधिकार आपने दिया, उसी अधिकार के द्वारा हर दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को इनके शरीरों से मैं निकाल के बाहर फेंकती हूँ, उन्हें कुचल देती हूँ। ऐ दुष्ट आत्माओं, ऐ रोग, इन्हें छोड़ दो। नाना प्रकार का रोग जब ये संघर्ष कर रहे, यीशु के नाम से आज ये हड्डियों को, मांसपेशियों को, ये दुष्ट आत्माएं छोड़ जाए और ये भाई बहन अपने आप को चंगा फील करे। प्रभु जब ये आपका धन्यवाद कर रहे, जब एक सच्चा रिपेंट कर रहे प्रभु, हर वक्त ये अपने मन को धन्यवादी करने के लिए प्रभु तैयार कर रहे, होने दे प्रभु तेरा अनुग्रह इन पर हो जाए। तेरी दया, तेरी ग्रेस मांगते हैं हर एक भाई और बहन और बच्चों, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता के लिए। प्रभु जितने भाई बहन वेंटिलेटर, आईसीयू में है, गंभीर स्थिति में, प्रभु हर एक बीमारी इनके शरीरों को छोड़ जाए। कैंसर, नासूर वो कैंसर, थायराइड, टीबी, प्रभु परमेश्वर पिता एड्स जैसी गंभीर बीमारियां इन्हें छोड़ जाए। पैरालाइज, अटैक छोड़ जाए। जो प्रभु ये डेड शरीर इनके हो चुके हैं, उस पे बेड पे पड़े हुए बहुत दिनों से, प्रभु पूरी तरीके से ये दूसरे के सहारे में पिता आज इन्हें सेल्फ डिपेंड बनाइए। इनकी हड्डियों में ताकत आए, इनके बिछौने को उलट पुलट कर चंगा कर दीजिए। हर प्रकार का वो प्रभु शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी इनके जीवन से जाए। ऐसे कोई भाई बहन है जो प्रभु बच्चेदानी में, जिनकी बहनों के रोग हैं, जिन्हें संतान नहीं है, प्रभु होने दे, उन बहनों पर तेरी कृपा हो जाए। और प्रभु ये मॉर्निंग उनके लिए आनंद का दिन बन जाए। आज की सुबह, आज की प्रार्थना उनके लिए बंद दरवाजे खोलने का कारण बने। प्रभु आपने कहा भले ही तुम्हें रात में रोना पड़े, लेकिन सुबह तुम्हें आनंद पहुंचेगा। हर एक वो बहन को प्रभु आनंदित कर दीजिए, हन्ना की तरह, सारा की तरह, एलिजबा की तरह। प्रभु यीशु इन्हें एक बच्चा दे करके ब्लेस कीजिए, इनके गर्भ फ्रूटफुल हो जाए। हाँ मेरे पिता, आपने ऐसा कह दिया, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुंह का सृजनहार परमेश्वर है। प्रियो, रिसीव करते जाओ और बोलते जाओ। आप जो बोलोगे यीशु के नाम से, आपके शब्दों को परमेश्वर सिरज देगा और वो आपके लिए हो जाएगा। प्रभु हम धन्यवाद करते, हर एक गर्भ फ्रूटफुल हो रहे हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते, वो मंद बुद्धि बच्चों के लिए प्रार्थना करते। प्रभु अपना बुद्धि दे करके उन्हें ब्लेस कीजिए। मेरे परमेश्वर जो पाप में है, नशे में है, व्यभिचार में है, प्रभु बहुत तरह के पापों में लोग फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा पाप में प्रभु संघर्ष कर रहे और छोड़ नहीं पा रहे, होने दे पिता आज आपका स्वतंत्र आत्मा, जो पवित्र आत्मा इनके ऊपर कार्य करे। मसीह का आत्मा जहां है वहां बंधुआई नहीं, स्वतंत्रता है। प्रभु ये फ्री हो जाए, हर प्रकार का नशा इन्हें छोड़ दो, वो पाप छोड़ो। पति पत्नी के रिश्ते में जो लड़ाई झगड़े, तलाक कैंसिल करती हूँ, लड़ाई झगड़े में नाश कर देती हूँ, कम्युनिकेशन गैप दूर करती हूँ, रिश्तों में प्रेम स्थापित हो। प्रभु आप ऐसा कर रहे, इसलिए हम धन्यवाद करते। जो भाई बहन एक घर लेना चाहते,
आप इसी साल प्रभु यीशु इसी महीने में प्रभु इन्हें ब्लेस करने जा रहे, एक नए घर के साथ, एक नई गाड़ी के साथ आप इन्हें ब्लेस कर रहे। हाँ मेरे पिता, जिस क्षेत्र में जिस विषय को लेकर ये रोते उसी विषय पर हाथ बढ़ाइए मेरे परमेश्वर। जो शादी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है नौजवान, जो मेरे पिता एक अच्छा जीवन साथी की तलाश में, आप एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कर दीजिए मेरे पिता। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे, जिन्होंने परीक्षाएं दी है और देने वाले, जो इंटरव्यू देने वाले, प्रभु वो एग्जाम को क्लियर करने पाए और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो जाए प्रभु। हर परिवार के लड़ाई झगड़े समाप्त हो, हर एक वो भाई बहन जो डिप्रेशन के नीचे है, कर्जे के नीचे है प्रभु, श्राप के नीचे है प्रभु, और बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा, हर प्रकार का वो संघर्ष आज इनकी लाइफ से मैं समाप्त कर देती हूँ प्रभु। जब ये धन्यवाद दे रहे, धन्यवादी हृदय के साथ प्रभु आपका महिमा कर रहे, हर एक वो कर्जा, डिप्रेशन, श्राप इनके जीवन को छोड़कर जाए, तंगी घटी, हर एक वो बंधन टूट जाए, गरीबी जाए इन्हें छोड़कर, बीमारी जाए इन्हें छोड़ करके, हर एक प्रकार का वो रोग, हड्डियों का, मांसपेशियों का जाओ इन्हें छोड़कर, एक्सीडेंट के कारण जब किसी की हड्डियां टूटी आज जुड़ जाए, हड्डियां रिस्टोर हो प्रभु। हर प्रकार का वो मुसीबत, संकट कैंसिल करती हूं इनके जीवन से पिता। आज के दिन ये जहां कहीं जाते हैं आपकी सुरक्षा में ये बने रहे प्रभु। आप अपना दूत भेजकर इनकी अगुवाई करना, हर एक धोखे से, फ्रॉड से इन्हें बचाना। आज के दिन जो भी काम करते बरकत और आशीष में बदल जाए। अभी तक ये रोते थे लेकिन आज का दिन इनके लिए आनंद का दिन है, बरकत का दिन है, आशीष का दिन है प्रभु। हर एक व्यक्ति को लंबी आयु से तृप्त कीजिए, हर एक व्यक्ति को प्रभु ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए प्रभु। आपने ऐसा कर दिया, आत्मा में बलवंत कीजिए प्रभु, प्रार्थना वचन पढ़ने में इनकी मदद और अगुवाई कीजिए मेरे पिता। इन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए ताकि हर प्रकार का वो बंधन जो इनके जीवनों में कार्य कर रहा है पूरी रीति समाप्त हो जाए पिता। जो जादू टोने के नीचे हैं, इनको लगता है कि किसी ने इन पर कुछ किया हुआ है प्रभु, जो ये डिले की आत्मा इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर प्रकार का वो बंधन आज मैं इनके जीवन से नाश कर देती हूँ पिता। हर एक वो रुकावट इनके जीवन से जाए, अचानक आ जाने वाली विपत्तियां इनके शरीरों, इनके मनों को, इनके परिवारों को छोड़ जाए प्रभु यीशु के नाम से पिता। आपने छुआ, नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, हर एक सर्दी, जुकाम, खांसी से उन्हें बचाना मेरे पिता। उन बच्चों पर प्रभु परमेश्वर पिता अपनी कृपा और दया देना प्रभु। हर एक बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, इस बुजुर्गी अवस्था में प्रभु उनको नया बल देना, नई ताकत देना, घुटनों का, कमर का दर्द हमारे उन माता और पिताओं के जीवन से चला जाए प्रभु, और वो बुढ़ापे पर भी प्रभु तेरे नए बल को प्राप्त करके आपकी महिमा करते जाए। हर वो बंधन इनके शरीरों में जो कार्य कर रहा है टूट जाए अभी यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की आग इन्हें स्पर्श करे और प्रभु ये तेरे बेटे और बेटी बनकर जिए प्रभु। इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए मेरे पिता। मेरे परमेश्वर ये आपके प्रति वफादार और ईमानदारी से आज्ञाओं में चलने वाले लोग रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते मेरे पिता, आपने इन्हें बरकतों और आशीषों से बदल दिया। जो एक नौकरी की तलाश में, एक अच्छा नौकरी ढूंढ रहा प्रभु, इन्हें बेरोजगारी की इनकी दूर करके इन्हें एक अच्छी नौकरी से ब्लेस कर दीजिए। हाँ मेरे पिता, आप ऐसा कर रहे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। किसी के काम जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं प्रभु परमेश्वर पिता, कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से डिले हो रहा है, डिले की स्पिरिट इनके जीवनों में काम कर रही है, हर प्रकार का वो पेंडिंग काम आज मेरे पिता यीशु तेरे नाम से होने पाए मेरे पिता। हर प्रकार का वो बंधन, हर एक वो डिले की आत्मा इनके शरीरों मनों को छोड़ जाए पिता। इनके हड्डियों मांसपेशियों को आपने चंगा किया, सिर से पांव तक प्रभु आपने इन्हें ठीक कर दिया। बालों का जो झड़ने का रोग है यीशु के नाम से पूरी रीति चला जाए। आंखों का रोग, कानों का रोग, हर प्रकार का स्किन एलर्जी पूरी रीति समाप्त हो जाए प्रभु। इनके पूरे शरीर को आपने अलौकिक स्वास्थ्य में बदल दिया है क्योंकि ये आपसे जन्मे हैं प्रभु। आपका आत्मा इनके अंदर रहता है, इसलिए दुष्ट आत्मा का इनके जीवन में कोई काम नहीं पिता। आपने इन्हें चंगा किया, इन्हें प्रभु आशीषित कर दिया है प्रभु। आज का दिन इनके लिए आशीष का दिन बदले में बदल जाए प्रभु। जो भी काम पर हाथ लगाए बरकत और आशीष को देखने पाए। हाँ मेरे पिता, आपने ऐसा कर दिया। जो जितने भाई बहन अपनी प्रार्थना निवेदन को लिख रहे प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती का उत्तर हाँ और आमीन में देना मेरे पिता। हम धन्यवाद करते कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर और हाँ और आमीन में दे दिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव अपने प्यारे जीवित उद्धारकर्ता मसीह यीशु को देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते मेरे प्रिय अजीजों। मिलकर एक साथ बोलो आमीन, हालेलुया।